दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में सबसे तेज शतक ठोककर अभिषेक शर्मा ने रच दिया इतिहास। अपने गुरु युवराज सिंह से लेकर हिटमैन रोहित शर्मा, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और महान एबी डी विलियर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रच दिया इतिहास। पूरी दुनिया को अपने सामने कदमों पर झुका लिया तो सब उन्हें सलाम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने तूफानी छक्के चौके की बरसात करके कौन कौन से रिकॉर्ड को चकनाचूर किया है और उनकी इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी पर दुनिया भर के इन महान खिलाड़ियों ने क्या बोला है, चलिए उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाते हैं और अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड का भी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा और युवराज सिंह में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप भी अभिषेक के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर 5वें टी20 मुकाबले में इंग्लैंड की बची कुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी युवराज सिंह के चेले अभिषेक शर्मा ने और अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई है, वानखेड़े में ऐसा तूफान लाया है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की कब्र खोद डाली है। जी हां, वह तो आतंक का दूसरा नाम बनकर वानखेड़े के मैदान पर उतरे। बटलर ने भारत को बैटिंग देकर बहुत बड़ी गलती की और इसका बखूबी फायदा उठाया इस खूंखार खिलाड़ी ने। जहां आते ही उन्होंने जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ाते हुए उनके ओवर में 18 रन ठोकर अभिषेक ने अपनी तूफानी शुरुआत की थी। तो फिर इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज इस सुरमा के आगे तो टिक ही नहीं पाया। मार्कवुड आदिल रशीद हो या लियम लिविंगस्टन, उन्होंने तो मैदान के हर कोने पर हर एक गेंदबाज की कुटाई की और बेहद तूफानी अंदाज में 17 गेंद पर खतरनाक अर्धशतक जड़ डाला। तिलक वर्मा के साथ मिलकर केवल 36 बॉल में तूफानी शतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दिया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है? वह तो उन्हें आता ही नहीं था और अपने विस्फोटक पारी के दरमियान 10 खौफनाक छक्के और 5 खतरनाक चौकों की बदौलत अभिषेक शर्मा ने केवल 37 बॉल में टी20 इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी भारत की तरफ से जड़ने का महा रिकॉर्ड भी बना लिया। उन्होंने रोहित शर्मा यूवी को चुनौती भी। जहां रोहित ने केवल 35 बॉल में यह कारनामा किया था तो अभिषेक ने 37 बॉल में इतिहास लिख डाला। इंग्लैंड के गेंदबाजों को नानी याद दिला दी। जहां अब अभिषेक की इस तूफानी पारी का मुरीद तो पूरा क्रिकेट जगत हो गया है। पूरे स्टेडियम बड़ी बड़ी हस्तियों ने खड़े होकर अभिषेक शर्मा को सलाम किया तो ही पूरी दुनिया से उन्हें बधाई संदेश मिले हैं। जहां सबसे पहले खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे बहुत खुशी होती यदि अभिषेक मेरा रिकॉर्ड तोड़ देते। एक भारतीय द्वारा मेरा रिकॉर्ड टूटते हुए देखना मेरे लिए गर्व की बात थी, लेकिन कमाल कर दिया अभिषेक शर्मा। आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड, इसे बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मजा आ गया उनकी बैटिंग देखकर। ऐसा लग ही नहीं कि कोई युवा बल्लेबाजी कर रहा है। ये तो फुल ऑन पैकेज थे जिन्होंने इंग्लैंड को आज उनकी औकात दिखा दिया। तो वहीं उनके गुरु युवराज सिंह ने तो बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभिषेक बचपन से ही टैलेंट की खदान रहा है। उसमें रनों की भूख और उसका एग्रेसिव अंदाज उसे सबसे स्पेशल और अलग बनाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे और बड़े से बड़े गेंदबाजों के मन में अपना ऐसा खौफ पैदा करो कि वह तुम्हें गेंद डालने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग जाए। मुझे तुम पर गर्व है। हम सबको, पूरे देश को तुम पर गर्व है। यहां तक कि दोस्तों, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने तो यहां तक कह दिया कि आज अभिषेक की बैटिंग देखकर मुझे खुद की याद आ गई। शायद मैं भी कभी इतनी आसानी से चौके छक्के नहीं लगा पाता था जैसे आज अभिषेक ने किया है। सीरियसली कह रहा हूं, अभिषेक शर्मा का शॉट सिलेक्शन बेहद ही शानदार है। वह इतनी इजीली गेंद को बाउंड्री पार मार रहे थे जैसे लगा कि वह वीडियो की गेम खेल रहे हो। वेल डन यंग बॉय। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ सेंचुरी मारना बहुत ही कमाल का था। तो वहीं दोस्तों, मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने तो यह तक कह दिया कि इंग्लैंड बेहद मजबूत टीम है, लेकिन अभिषेक ने उन्हें ऐसे कूटा है जैसे वह बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हों। माना कि वानखेड़े का मैदान था, यहां बैटिंग करना आसान होता है, लेकिन बाकी बल्लेबाज तो थे, वह सेंचुरी नहीं मार पाए। अभिषेक मार पाए क्योंकि वह बेहद स्पेशल है। उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की है और इंग्लैंड के गेंदबाजों को भारत की युवा बैटिंग स्ट्रेंथ और ताकत से रूबरू करवाया। सच में टीम इंडिया के पास कमाल का टैलेंट है। कभी कभी मुझे जलन होती है
भारत के ऐसे उभरते हुए सितारों को देखकर, लेकिन यह क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सभी तो अभिषेक शर्मा से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप अभिषेक शर्मा की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। T20 सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। टीम इंडिया ने चौथा T20 मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अब दोनों टीम के बीच सीरीज का अंतिम मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा आए। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर। इनका स्वागत संजू सैमसन ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी संजू रुकने का नाम नहीं लिए। पांचवी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में भारतीय टीम ने 16 रन बटोर लिए। दूसरा ओवर लेकर आए इंग्लैंड के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्क वुड। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी टीम को मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे और ओवर की पांचवी गेंद पर संजू सैमसन को बाउंड्री पर जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका 21 रनों के स्कोर पर लग गया। संजू सैमसन टीम के लिए 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। डावर में भारतीय टीम का स्कोर 21 रनों तक पहुंच गया। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर। इनका स्वागत इस बार अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर चौथी गेंद पर भी अभिषेक ने 2 रन बटोर लिए। वहीं पांचवी और अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 2 लगातार शानदार छक्के जड़कर जोफ्रा आर्चर की एक बार फिर से जमकर कुटाई कर दी और भारतीय टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में हो चुकी थी। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। चौथा ओवर लेकर आए मार्क वुड की भी अभिषेक शर्मा ने जमकर कुटाई कर दी। दूसरी और तीसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 2 चौके जड़ दिए और फिर पांचवी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इंग्लैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया। भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। 4 ओवर में भारतीय टीम ने 55 रन बना लिए 1 विकेट पर। वहीं अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के बीच बेहतरीन साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही थी। अभिषेक अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए जिमी ओवरटन को बुलाया, लेकिन अभिषेक ने इनको भी नहीं छोड़ा। पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, उसके बाद भी नहीं रुके। दूसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर केवल 17 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और ओवरटन की जमकर कुटाई कर दी और भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह बढ़ा दिया। वानखेड़े स्टेडियम में जिस तरह से अभिषेक शर्मा गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, वो देखकर तो लग रहा था इंडिया में आज दिवाली मनाई जा रही हो। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखकर तिलक वर्मा भी रुकने का नाम नहीं लिए। वो ओवरटन की पांचवी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार छक्के में बदल दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 80 रनों तक पहुंचा दिया। अभिषेक और तिलक दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। स्टेडियम में सिर्फ अभिषेक के नाम के नारे गूंज रहे थे। भारतीय खेमे में खुशी की लहर थी। वहीं इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने तुरुप के लियम लिविंगस्टन को बुलाया, लेकिन इस मैच में अभिषेक कुछ अलग इरादे से उतरे थे। लिविंगस्टन का भी स्वागत अभिषेक ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद तिलक ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी तिलक वर्मा रुके नहीं। पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर लिविंगस्टन की जमकर कुटाई कर दी और भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 95 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस ओवर से 16 रन बटोरकर भारतीय टीम को 7 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस तरह से तिलक और अभिषेक तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, अभी और भी बल्लेबाज खेलने के लिए बचे हुए थे। वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने कम से कम 250 रनों का लक्ष्य खड़ा करेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा में किसकी बल्लेबाजी सबसे खतरनाक लगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गेंदबाजों की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हुए पूरी भारतीय टीम को सदमे में डाल दिया था। कप्तान जॉस बटलर और सॉल्ट इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि भारतीय खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज दोनों ही छोर से बहुत ही आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं दोस्तों, देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले का खेल समाप्त होने तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक शानदार अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। अब यहां से इंग्लैंड की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर बिल्कुल निडर होकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम का स्कोर काफी तेज गति से आगे बढ़ा रहे थे।
उसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई के दूसरी बॉल पर कप्तान जॉस बटलर एक बेहतरीन छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, जिस वजह से 8 ओवर के समाप्ति पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 78 रन हो चुका था। वहीं दोस्तों एक तरफ कप्तान जॉस बटलर 25 गेंद पर 51 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, तो दूसरे छोर से फिल सॉल्ट भी 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 78 रनों की एक लंबी पार्टनरशिप भी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद 9वें ओवर की गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती के पहले बॉल पर कप्तान जॉस बटलर स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। कप्तान जॉस बटलर 26 बॉल पर 52 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके इस इनिंग्स में 3 चौके और 4 बेहतरीन छक्के भी शामिल थे। इस प्रकार दोस्तों 79 रन के स्कोर पर कप्तान जॉस बटलर के रूप में इंग्लैंड की टीम को पहला झटका लगा। उसके बाद दोस्तों जॉस बटलर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड टीम के युवा बल्लेबाज जेकब बेथेल क्रीज पर आते हैं और फिल सॉल्ट के साथ एक छोटी सी मात्र 25 रन की पार्टनरशिप करते हैं। वहीं दोस्तों दूसरे छोर से फिल सॉल्ट भी अब काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर चुके थे और अब इस पारी के लगभग 10 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका था। उसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के ओवर के पहले बॉल पर बेथेल 2 शानदार चौके जड़कर अपनी टीम का स्कोर काफी तेज गति से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही बॉल पर बेथेल भी हार्दिक पांड्या की बॉल पर क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं और अब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन हो चुका था। फिलहाल दोस्तों फिल सॉल्ट अभी भी एक छोर पर अपनी निगाहें जमाकर विस्फोटक पारी खेल रहे थे। जेकब बेथेल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज विल जैक्स क्रीज पर आते हैं और आते ही चौके की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते मात्र 16 बॉल पर एक तूफानी अर्धशतक ठोककर इंग्लैंड की टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। वहीं दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खतरनाक बल्लेबाज विल जैक्स और फिल सॉल्ट के बीच 59 रनों की एक ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पार्टनरशिप होती है। दोस्तों विल जैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों के ओवर में बड़े बड़े आक्रामक शॉट खेल रहे थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि विल जैक्स ने मात्र 46 बॉल पर 72 रनों की तूफानी पारी खेलकर इंग्लैंड की टीम का स्कोर लगभग 200 रनों के करीब पहुंचा चुके थे और अब पहली पारी के खेल भी समाप्त होने वाला था। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से फिल सॉल्ट भी 19वें ओवर की पहली गेंद पर बॉलर अर्शदीप सिंह के हाथों कॉट एंड बोल्ड आउट हो जाते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि फिल सॉल्ट ने 29 बॉल पर 49 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और उनके इस पारी में 4 चौके और 3 बेहतरीन छक्के भी शामिल थे। फिलहाल दोस्तों अब पहली पारी का मात्र 1 ओवर शेष बचा हुआ था, जो पूरा करने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं और आते ही ओवर के पहली बॉल पर सेट बल्लेबाज विल जैक्स को कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा के पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। विल जैक्स ने 47 बॉल पर 73 रनों की काफी बेहतरीन पारी खेली और उनके इस इनिंग्स में 5 चौके और 6 गगनचुंबी शामिल थे। तो दोस्तों इस प्रकार इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिया और भारत टीम को 210 रनों का एक विशाल स्कोर दिया। जब भारतीय टीम इस मुकाबले में 207 रनों के बड़े लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रहती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से पारी का आगाज करने आए दोनों ही विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को काफी विस्फोटक शुरुआत दिलाया, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए एक बार फिर से बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को टीम के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया, जिसे देख इंग्लैंड की टीम समेत पूरे खेमे में सन्नाटा सा छा गया था। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों का घातक रूप देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी इंग्लैंड की टीम मुकाबला खत्म होने से पहले ही हार मान चुकी हो। जी हां दोस्तों, खासकर संजू सैमसन जो अपने बेहतरीन अंदाज